जियो का 200 रुपये का प्लान बहुत से लोग रिचार्ज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि ट्रू 5G है उसके अंदर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर उसके अंदर बेस प्लान हमें रिचार्ज करना ही पड़ेगा या फिर नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड 5G का एक्सेस मिलने वाला या फिर नहीं मिलने वाला, या 30 GB खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो खत्म होते होते हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी कि आपको ये रिचार्ज करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड अगर करना है तो किस तरीके से कौन से प्लान आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहिए। तो अब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनकी वेबसाइट ओपन कर ली है। ये है पूरी तरीके से जियो की वेबसाइट है। अभी जियो की वेबसाइट में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट रिचार्ज है, जो सभी लोग बात कर रहे हैं, वो है ये 200 वाला। तो ये 200 रुपये वाला जो रिचार्ज है ना, ये 200 रुपये की रिचार्ज के अंदर क्या हमें वो सब चीज़ें देखने मिलती है जो हमें चाहिए। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन थे ना आपके कि भाई 200 रुपये का रिचार्ज जो है क्या वो हमारा एक्चुअल में काम करेगा या फिर नहीं करेगा। देखिएगा इस रिचार्ज प्लान को जो है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये प्लान अभी हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। क्या किया है, इसे ओपन कर लिया है। अब इस प्लान को हमने जब ओपन यहाँ पे कर ही लिया है तो उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम लोग ये प्लान करते हैं तो इसके अंदर हमें अनलिमिटेड 5G का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता। ये सबसे पहला क्वेश्चन था इन लोगों का। तो जो 5G होता है ना वो आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली चीज़, एंड वो भी अनलिमिटेड वाला। अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कौन से मिलते हैं। तो ये देखिएगा, ये है अपना यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलता है, बाद में प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जियो हॉटस्टार का मिल जाता है, सोनी लिव का है, ZEE5, लायंस गेट प्ले, डिस्कवरी प्लस, नेक्स्ट ये वाला है प्लैनेट मराठी, चौपाल, होइची। आप देखिएगा कौन से हैं, कितने कितने आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको बस यहाँ पे स्क्रॉल करके बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी इन सब के बाद में भी आपको यहाँ पे पैक की वैलिडिटी यहाँ पे देखने मिलती है। तो बेसिकली पैक की जो वैलिडिटी होती है वो आपके 28 दिनों के लिए है। कितना है, 28 दिनों के लिए। मतलब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो 28 डेज़ तक। ओके, अब यहाँ पे भी बहुत से क्वेश्चन थे कि 28 डेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एंड कि ये डेटा खत्म होने के बाद में हमें अनलिमिटेड डेटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिएगा ये जो डेटा आपको दिया जा रहा है ना, ये क्या डेटा है, ये है टोटल डेटा। ठीक है, मतलब इसके अंदर ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दिन के अंदर आप यहाँ पे 1 GB यूज़ करो, 2 GB यूज़ करो या फिर 4 GB यूज़ करो। ऐसी कोई भी लिमिट यहाँ पे सेट नहीं है। ठीक है, अभी लिमिट कहाँ पे सेट होती है, लिमिट वहाँ पे सेट होती है। अभी लिमिट के मैं आपको कुछ प्लान बताता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ये हम लोग इसे बंद करते हैं एंड जैसे में हमने नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाते हैं हमारा 1.5 GB या फिर 2 GB वाला। ठीक है, तो ये 2 GB के अंदर आने के बाद में आप कोई भी प्लान लीजिए, मैं कोई ये नहीं बता रहा आपको यही प्लान लो वही प्लान लो। तो ये प्लान हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें अंदर क्या है कि ये आपको दे रहे हैं टोटल डेटा। ठीक है, ये टोटल डेटा आपको कितना दे रहे हैं, 56 GB का टोटल डेटा दे रहे हैं आपको। अब इसका मतलब ये हो जाता है क्या कि आपको बस 2 GB का डेटा मिलने वाला है पर डे के लिए। तो इसका जवाब लगभग पहले वैसा होता था, लेकिन जो टोटल डेटा कंसेप्ट आ चुका है ना, तो टोटल डेटा के अंदर आप एक दिन के अंदर उतना डेटा इस्तेमाल करिए या फिर आप टोटली उतना डेटा इस्तेमाल करिए जितना आपको दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने का आपको मौका मिल सकता है। तो ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखिए ये जिसमें आपको 2 GB का डेटा पता है ना, उस अकॉर्डिंगली हम लोग 1.5 GB का भी डेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों के पास में देखिए 1.5 GB पर डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हाँ डेटा एट हाई स्पीड कितना मिलने वाला है, 1.5 GB मिलने वाला है। तो ये 1.5 GB आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक दिन के अंदर आपको करना है या फिर टोटल डेटा आपको इस्तेमाल करना है। अब जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि एक दिन के अंदर अगर हमने 1.5 GB हमारा ख़त्म कर लिया तो फिर क्या होगा। पोस्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, पोस्ट विच अनलिमिटेड 64 GB की kbps का स्पीड आपको मिल सकता है। मतलब अगर पूरा डेटा खत्म हो गया तो, ठीक है, पूरा डेटा खत्म हो गया, यहाँ पे पोस्ट लिखा गया है, यहाँ पे ऐसा मेंशन कहीं नहीं है कि पर डे का डेटा खत्म होने के बाद में। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी ये 1.5 GB का प्लान है तो इसके अंदर ऐसे हाई पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकती है कि अगर आपका टोटल डेटा खत्म हो गया तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात आप आ सकती है। अभी हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे 200 वाले प्लान पे। ठीक है, तो ये 200 वाले प्लान के अंदर बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि 200 वाले जो प्लान होते हैं इसके अंदर आने के बाद में क्या हमें इसके अंदर और एक अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, आपको अलग से एक रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी ऐसा क्यों है कि आपको यहाँ पे अलग रिचार्ज करना पड़ेगा, तो इसका भी सिंपल मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो ये जो रिचार्ज है 200 रुपये का आप रिचार्ज देख रहे हो ये वाला, तो इसके अंदर आपको क्या दे रहे हैं वो लोग, इसके अंदर आपको OTT का एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है, 15 से ज़्यादा OTT एप्लीकेशन आपको मिल रहे हैं एंड आपको क्या दे रहे हैं, वो 1000 TV चैनल दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1000। अब ये जो 1000 TV चैनल्स वो आपको दे रहे हैं तो इसके बदले में आपसे वो कुछ मांग रहे हैं या फिर नहीं मांग रहे। बेसिकली ये 200 रुपये का प्लान अगर आप करते हो तो बेस पैक की ज़रूरत है या फिर नहीं। अभी जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस के अंदर बताया था कि आपको बेस पैक की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है बेस पैक की ज़रूरत, अब उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। यूट्यूब प्रीमियम, अमेजोन प्रीमियम, प्राइम वीडियो, मोबाइल एडिशन,
ये सब आप माई जियो के ऐप से इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में सब OTT ऐप्स का एक्सेस आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में आप एक्सेस कर सकते हो 1000 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, हॉटस्टार अगर लॉगिन करना है तो आपको बस हॉटस्टार के ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है आपके जियो नंबर के साथ में, वहाँ से आपका ये डेटा एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये पैक कंटेंट क्या करता है, बेसिकली ओनली डेटा बेनिफिट इसके अंदर आपको मिलता है। ठीक है, ओनली डेटा एंड डेटा का बेनिफिट मिलता है। अब क्या इसके अंदर आपको ये जो सब्सक्रिप्शन मिलने वाले हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। मतलब अगर कोई बंदा ये सोचता है कि हम लोग ये वाला प्लान एक्टिवेट कर लेते हैं एंड ये प्लान अगर हमारा एक्टिव एक बार हो जाता है तो इसके अंदर हम लोग कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, आप लोग यहाँ पे कॉलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कॉलिंग वाला प्लान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कॉलिंग वाला प्लान बिल्कुल नहीं है। इसमें से बस आपको डेटा दिया जा रहा है, डेटा दिया जा रहा है, उसके साथ में आपको OTT का एक्सेस दिया जा रहा है, जिसके अंदर OTT के एक्सेस के अंदर आपको 1000+ टीवी चैनल्स मिल जाते हैं। OTT के कुछ जो ऐप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या बताया गया है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन रेफर करना है OTT सब्सक्रिप्शंस के लिए। ठीक है, और ये क्या लिखा गया है कि जो अनलिमिटेड होता है, बेसिकली अनलिमिटेड का जो क्या चीज़ है वो यहाँ पे देखिएगा, अनलिमिटेड 5G डेटा फॉर एलिजिबल सब्सक्राइबर इज़ वैलिड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ करंट बेस प्लान। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने अनलिमिटेड लिखा है, ठीक है, मतलब इनका जो बेसिकली प्लान कितना होता है, इनकी वैलिडिटी मैं आपको बताता हूँ। तो इनकी जो वैलिडिटी है दोस्तों, ये देखिए 30 GB का है। ठीक है, 30 GB का है। मतलब मान लो अगर आपके पास में बेस प्लान है ही नहीं, आपके पास में बेस प्लान है नहीं, तो ये ट्रू 5G आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ये बिल्कुल यूज़लेस होने वाला है आपके लिए, बिल्कुल काम ही नहीं आएगा आपके लिए। तो ये जो 30 GB है, यानी इसके अलावा मतलब आप मान लो कि आपको 50 GB और इस्तेमाल करना है, 30 GB के ऊपर आपको 50 GB और इस्तेमाल करना है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको लगने वाला है एक बेस प्लान। क्या लगेगा? एक बेस प्लान आपको लगने वाला है। तो ये बेस प्लान आपको कहाँ से मिलेगा? तो जब भी आप कोई रिचार्ज करते हो, या जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये देखिए 349 का एक रिचार्ज है बेसिकली। तो ये वाला रिचार्ज अगर आप लोग करते हो तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं, इससे हम लोग बोलते हैं बेस प्लान। ठीक है, अब ये बेस प्लान क्या करता है, तो इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं एक अनलिमिटेड जो डेटा यहाँ पे मिलता है, एंड ये ट्रू 5G यहाँ पे लिखा गया है। तो ये रिचार्ज अगर आपके पास में है तो जा करके आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है वो अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल करने का मौका। ठीक है, तो बेस प्लान के लिए कम से कम आपको 349 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई ये जो आपने बताया कि 200 रुपये का आपको प्लान रिचार्ज करना है OTT वाला, एंड ये वाला प्लान अलग से, मतलब देखिए अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 200 + 349 कितना हो जाता है आपका, 549 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, अभी ये 549 रुपीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए अभी इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने एक सिंपल सी ट्रिक फॉलो कर लिया, मतलब 200 रुपये के अंदर ये लोग बस OTT का एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर बस ये डेटा दे रहे हैं। ठीक है, और वो डेटा भी कितना है, लिमिटेड है, मतलब 30 GB का ही डेटा है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर आप लोग ये 349 का करते हो तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको कॉलिंग भी मिल जा रही है, इसके अंदर आपको अनलिमिटेड डेटा ऑलरेडी मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ आपको क्या है, डेटा की तो कोई लिमिट है ही नहीं, डेटा तो अनलिमिटेड है। बस इसके अंदर आपको क्या नहीं मिल रहा है, इसके अंदर आपको OTT नहीं मिल रहा है। तो ये OTT का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको ये 200 रुपये का अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें होती है, दोनों ने अलग अलग रखा है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो OTT का इस मतलब देखते भी नहीं OTT, बस वो लेकर के रखते हैं, एंड फिर OTT देखने का उनके पास टाइम भी नहीं होता। तो उसके लिए अच्छा है कि भाई वो आप 349 का ही करिए, मतलब आपके जो ऊपर के 200 रुपये है वो बचेंगे। अब जिसके पास में कॉलिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं है, जो ज़्यादा बातें नहीं करता, वो 200 रुपये का रिचार्ज करवा ले। ठीक है, 200 रुपये का रिचार्ज करवा लिया, एंड उसके अंदर वो अनलिमिटेड 5G का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल वो तभी करेगा जब उसके साथ में यहाँ पे जो है एक बेस प्लान होगा। ठीक है, तो उसके अलावा उससे वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसलिए एक बेस प्लान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होने वाला है 200 का। और अगर उसके पास में बेस प्लान नहीं रहेगा तो वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अभी देखिएगा, जैसे कि अनलिमिटेड 5G यहाँ पे लिखा गया है ना, तो अनलिमिटेड 5G कब मिलेगा, जब बेस प्लान होगा तब मिलेगा। और बेस प्लान नहीं है लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड देखना है तो फिर वो आप कैसे करोगे? तो OTT में अगर आपको बेस प्लान नहीं है एंड अगर आपको अनलिमिटेड 5G देखना है तो एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो करके देख लीजिएगा, अगर होता है तो बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, OTT के अंदर आपको ना बस एक बार आपको यूट्यूब मतलब प्राइम वीडियो वगैरह लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एक बार लॉगिन करना है, आपको मूवी ऑन कर देना है। मूवी ऑन करने के बाद में आपको आपका जो मोबाइल का डेटा है ना उसे आपको कर देना है बंद। ठीक है, बंद करके आपको सीधा घर पे अगर वाईफाई होगा तो वाईफाई पे शिफ्ट हो जाना है। तो उसके अंदर क्या होगा, आपका जो मेन डेटा है वो बचेगा, एंड आप वाईफाई से उसे एक्सेस कर सकते हो। ये सिंपल सी ट्रिक बेसिकली आप फॉलो करके देख सकते हो, अगर काम आ गई तो बहुत बढ़िया से आपका काम हो सकता है। अब यहाँ पे है 349 का रिचार्ज। तो ये बेस प्लान अभी मैंने आपको बता दिया, तो बेस प्लान किसके लिए इंपॉर्टेंट है एंड नॉर्मल सब प्लान किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपको ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है तो आपके पास में एक नॉर्मल सा 349 वाला एक प्लान होगा, कॉलिंग वाला। ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। एंड अगर आपको इससे भी सस्ता चाहिए, अगर आपको इंटरनेट का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको ये 1.5 GB वाला डेटा
का प्लान लेना चाहिए, जिसके अंदर आपको 239 रुपीज़, 299 रुपीज़, 319 रुपीज़ का प्लान मिलता है। अब मान लेते हैं कि आपको 200 वाला प्लान चाहिए एंड आपको ये सभी प्लान्स का भी मौका उसके अंदर चाहिए, मतलब कॉलिंग का भी चाहिए, तो ऐसा होगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना। मतलब ये जो भी प्लान्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर भी ट्रू 5G नहीं लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है? ट्रू, TRUE, ट्रू 5G जिसके ऊपर नहीं लिखा गया है ना, उसके अंदर आपको अनलिमिटेड डेटा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको तभी अनलिमिटेड 5G मिलेगा जब यहाँ पे आपको अनलिमिटेड 5G लिखा गया रहेगा। तो मिनिमम सा मिनिमम प्लान कौन सा है यहाँ पे? तो मिनिमम सा मिनिमम प्लान है यहाँ पे 349 रुपीज़ वाला, जिसके अंदर आपको ट्रू 5G लिखा गया है, ठीक है। तो ये प्लान आपको करवाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, मतलब इतना इंटरनेट आपको मिलने वाला है कि आप एक दिन के अंदर 10 GB इस्तेमाल करिएगा या फिर एक दिन के अंदर आप 20 GB भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड 5G है यहाँ पे, बस कनेक्शन, बस इसके अंदर एक ही चीज़ है कि आपका जो एरिया का नेटवर्क है वो 5G सपोर्टेड होना चाहिए। तो अगर आप 5G एरिया में हो तो आपको डेफिनेटली 5G इस्तेमाल करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। तो मतलब इतना आसान है, ठीक है ना। अब आई होप मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे बता दी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड आपके सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जो ये 200 का प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये वीडियो अभी तक आपने देखा है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम हैंडल @bhushandroid, एंड वहाँ पे भी आकर के आप हमें पूछ सकते हो कि अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे या फिर नहीं आ रहे तो, ठीक है। एंड नीचे कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की वहाँ पे कोशिश करूँगा।